लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी इक्वेशन का हमें ये पता लगाना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसकी कंडीशन होगी जिससे हमें पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। ठीक, देखिए आपका dy/dx प्लस का dy इक्वल टू वेयर p and q are the function of x. Now y dot e का पावर p dx इक्वल टू q dot p और p dx dot dx प्लस c। जो हमारा ये इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, ये हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, इससे कंपेयर करेंगे तो वहां से p और q का वैल्यू लगेगा। जो p और q का वैल्यू होगा तो हमने लिखा कि वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, वो x के फंक्शन। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा p और q की वैल्यू हमें मिलेगी, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रखें कि y डॉट e का पावर p dx इक्वल टू q e की पावर p dx डॉट dx प्लस का कांस्टेंट। राइट, अब हमें काम क्या करना है, काम ये करना है कि इसे रटना नहीं है बिल्कुल। दूसरी चीज, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है यहाँ x के रिस्पेक्ट में, जब हमारा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो जो हमारा यहाँ इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन हमारा x के रिस्पेक्ट में आएगा। दूसरी चीज, जब हमारे पास यहाँ कंप्लीटली x होगा तो हमारा जो इक्वल में जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ जो q की वैल्यू जो बनेगी वो हमारी कंप्लीटली x में होनी चाहिए। एक फिर कंडीशन ये है कि जो dy ओवर dx है उसके साथ में कोई भी आपका कांस्टेंट या कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो सिंपल dy ओवर dx की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो आपके पास फिर ये फॉर्मूला जनरेट होता है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से लिख के आता है कि dr ओवर dy प्लस का pr इक्वल टू p, ये इक्वेशन लिख दिया, तो ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका r, तो यहाँ भी आपका क्या दे रखा है r, अब हमारे पास दे रखा है यहाँ y, तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि जो आपका p और q जो फंक्शन होगा वो आपका y की फॉर्म में होगा। बात क्लियर है? जब यहाँ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था तो p और q आपके x के फंक्शन थे, जब यहाँ y की फॉर्म y के डिफरेंशिएशन है तो p और q जो आपके डिफरेंशिएशन होंगे वो आपके y के रिस्पेक्ट में होंगे। राइट, अब आगे चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा आपका कि r डॉट e की पावर p dy इक्वल टू q डॉट e की पावर p dy डॉट dy प्लस कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना? तो जैसे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका यहाँ y आए। दूसरी चीज, इस ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को कहते हैं हम IF, इट मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इधर एक शो करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मींस IF। जब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो कभी कभी हमारा सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है। राइट, अब जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन लिखते हैं। राइट, ऐप बनाएंगे, कुछ ऐप में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आपका टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने काम क्या किया था कि क्वेश्चन बहुत कम कराया।
ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन है आपका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इक्वेशन है आपकी dy over dx प्लस 2x अपॉन 1 अपॉन प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक। मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको एक बात समझाई थी कि आप किसी इक्वेशन का कैसे पता लगाएंगे कि कोई इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात क्लियर है। मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखवाया था कि आपका dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। मतलब इसका ये था कि जो आपका p और जो आपका q है ये आपका फंक्शन होगा x। बात क्लियर है, ठीक। फिर मैंने कंडीशन ये बताई थी आपको कि जब आपका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो इक्वल में जो आपका ये q है ये कंप्लीटली x में होगा। बात समझ आ रहा है। दूसरी चीज, यहां आपके पास y दे रखा है तो यहां भी आपके पास क्या होगा, p के साथ में y दे रखा होगा। तो जो आपकी ये इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और आपके पास p और q का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। p और q का जो वैल्यू होगा वो आपका x में होगा, राइट। कैसे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन डाल के कि विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे आप इसे, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, राइट। इसके बाद में हमारे पास जो हमें वैल्यू मिलेगा वो किसका वैल्यू मिलेगा, p। अब देखिए dy ओवर dx प्लस p एंड y, तो p का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से आपका 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कॉमा q का वैल्यू है आपका 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके लिए सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि y डॉट e का पावर p dx इक्वल टू q e का पावर इंटीग्रेशन p dx डॉट dx प्लस कांस्टेंट। बात क्लियर है। अब y आपका ऐसे लगेगा, p कितना है आपका 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू q कितना है आपका 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट e का पावर p है आपका 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx डॉट dx प्लस c, इट मींस कांस्टेंट, राइट। आपका y आपका ऐसे, e आपका ऐसे, आपको इंटीग्रेशन कराना है यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। बात क्लियर है। आपको काम क्या करना है कि जब हम बीएससी में आते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होगा क्या। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। वो मैं आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ कि आपका इंटीग्रेशन है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये आपका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो हम काम क्या करेंगे, यहाँ हम लेट करेंगे कि लेट 1 प्लस x स्क्वायर को क्या मानेंगे हम t। हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब देखिए आपका 2x dx, जो आपका ये 2x dx इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप dt अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस x स्क्वायर, उसे क्या ऐड किया है आपने, तो हमारे पास फाइनली यही तो बनेगा dt अपॉन t। हां है ना।
अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t की वैल्यू कितनी है, 1 plus x इट मींस दिस, राइट। पलक कोई दिक्कत, नो सर। ओके ठीक। तो देखिए आगे चलते हैं। इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका ऐसे, ठीक। इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ये आपका ऐसे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx प्लस c, ओके। अब आप एक बात याद रखेंगे नोट में कि अगर आपके पास e की पावर log k दे रखा है और log के बेस में भी ये है और e की पावर में है ये कंप्लीट वैल्यू, तो उस केस में ये किसके बराबर होगा आपका k, सेम है, ठीक। तो आपके पास होगा यहां से कि y डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ऐसे और इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसका कितना हो जाएगा आपका डॉट मेन इंटीग्रेशन प्लस इससे इसका एक पावर कैंसिल, बात क्लियर है। आपके पास आ गया कि y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां से बचा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस राइट। आगे चलते हैं हम, यहां से देखिए, ठीक। देखो आपका y 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ऐसे इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन हो रहा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है भाई, tan इनवर्स x, राइट, और प्लस c, ये इसका फाइनल। बात क्लियर है। तो एक बार मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उस पे एग्जाम में लिख कर नहीं कहेगा कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है, सेपरेबल मेथड से करना है, या होमोजेनियस से करना है, या आपका x प्लस वाई को आपको v लेट करके करना है। बात क्लियर है। क्वेश्चन की कंडीशन को देख के पहचानना है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये सेपरेबल मेथड से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है ना। दूसरी चीज, यहां वैसी कंडीशन भी नहीं कि साहब x प्लस वाई एक साथ दे रखो और x प्लस वाई को विलेट कर लो, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, होमोजेनियस फॉर्म भी नहीं बन रही है यहाँ भाई, यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो होमोजेनियस फॉर्म भी नहीं है हमारा। तो फिर हम किधर चलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन ये है कि आपका जो जब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो कंप्लीट वैल्यू x होगी यहाँ पर। इट मीन जब हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो p और जो q आएगा आपका वो कंप्लीट x में आएगा। तो देखो ये p x में है या नहीं, q आपका x में है या नहीं, तो आपके सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, ठीक, कि आपका y डॉट e की पावर p dx। दूसरी चीज आपका y का, आप यहाँ y कब लिखेंगे, y आप जब लिखेंगे जब आपका यहाँ y दे रखा होगा। जैसे क्वेश्चन में y दे रखा है तो हमारे पास है फॉर्मूला y का यूज करेंगे, e का पावर p और dx। जब आपका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, इक्वल टू ये मेन इंटीग्रेशन q डॉट e का पावर p dx डॉट dx प्लस कांस्टेंट, इट मींस c, ठीक। तो p का वैल्यू एंड q का वैल्यू एंड p का वैल्यू, बात क्लियर है। इसके बाद 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, डायरेक्टली log 1 प्लस x स्क्वायर। एग्जाम में इसे लेट करके दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस समझ आ रहा है, पक्का क्लियर है ना। सेम है। अब e की पावर log, मैंने नोट लिख के दिखाया था आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप डायरेक्टली, जब हमारे पास ये e की पावर में होगा और इसकी log के बेस में भी e दे रखा होगा तो उस केस में आप इसे डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मींस दिस, इससे इसका एक पावर कम हो गया और एक इसका इंटीग्रेशन होता है आपका डायरेक्ट tan इनवर्स x। बात क्लियर है, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत, यस कोई दिक्कत,
देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस वन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2। ठीक, तो आप काम क्या करेंगे, पहले इसे सही कंडीशन पर लिख लीजिएगा। x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू, जो आपका ये dy ओवर dx है इधर जाके उल्टा हो जाएगा, ये dx ओवर dy, राइट। आप इसे पहले लिखिए dx ओवर dy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन। ठीक, अब देखो बात बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। आपका dx ओवर dy, हमारे पास इधर वैल्यू है x प्लस वाई प्लस वन। ठीक, जब आप इधर कोई एक टर्म उठाकर लाएंगे तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो यहां देखेंगे या x है या y है, क्या दे रखा मेरे पास x। मैंने लिखा dx ओवर dy इक्वल टू, अब देखिए जो आपका ये x, आप x को इधर उठा के लाइए, 1 प्लस y को आप इधर नहीं छोड़ना चाहिए। बात क्लियर है ना यहां तक? पक्का। आप इसे ऐसे लिखिए कि dx ओवर dy प्लस माइनस वन डॉट एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई, इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब देखिए ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या दे रखा है x, यहाँ क्या है आपका x। अब ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया आपका, y के रिस्पेक्ट। यहाँ क्या आ रहा है आपका वन प्लस वाई। इट मींस जो डिफरेंशिएशन है उसकी टर्म में है या इक्वल वाली वैल्यू। बात क्लियर है? तो हमारे पास कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, which is a linear differential equation, राइट। जब आप इसका कंपेयर कराएंगे तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर कराओगे, dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q। देखो इससे जो पहले क्वेश्चन में था वहां था हमारे पास dx ओवर dy, सॉरी dy ओवर dx, यहाँ हमारे पास है dx ओवर dy। बात क्लियर है? तो इसके अब जैसे हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर लेंगे, हाँ या ना? तो अब देखो p का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, और q का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 प्लस वाई। बात क्लियर है? ठीक, आगे चले। अब सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, हमने जब इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने यहाँ y लिखा था, y डॉट e की पावर p dx ये लिखा था हमने, राइट। अब हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है x, तो यहाँ y किससे रिप्लेस होगा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ कितना आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में y के रेस्पेक्ट में होगा इक्वल टू, और p की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ से -1, ये आ गया -1। बात क्लियर है? आगे चलिए, हमारे पास फॉर्मूले में q का वैल्यू कितना है हमारा 1 प्लस वाई, राइट। आगे चलेंगे, e का पावर p इट मींस 1 dy डॉट प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब x आपका ऐसे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का y माइनस आपका ऐसे, ये 1 प्लस वाई और e का पावर माइनस वाई और dy प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आपके पास अब दो टर्म हो गई, एक आपके पास अलजेब्रिक टर्म हो गई और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल। बात क्लियर है ना? तो जब आप यहाँ इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसे फर्स्ट और इसे आप सेकंड। बात क्लियर है? देखिए x e की पावर माइनस वाई आपका ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे, ठीक, इसका इंटीग्रेशन सेकंड कितना होगा, e की पावर माइनस में पावर का कराएंगे तो -1/, ठीक। फिर माइनस मेन इंटीग्रेशन। अब जो आपका ये फर्स्ट है इसका क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन, तो 1 का क्या हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका डॉट। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, e की पावर माइनस वाई और अपॉन माइनस और dy प्लस कांस्टेंट, माइनस को आगे लिख लीजिए, e की पावर माइनस वाई आपका ऐसे माइनस,
ठीक, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब e की पावर y का फिर आप इंटीग्रेशन कराएंगे तो e की पावर y और नीचे क्या आएगा आपका माइनस का और प्लस c x e की पावर माइनस y x e की पावर माइनस y इक्वल टू, देखो ये प्लस माइनस 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 कॉमन और e की पावर माइनस का y कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ से 1 प्लस y प्लस 1 और प्लस, राइट। x आपका ऐसे ही e की पावर माइनस वाई अपॉन e की पावर माइनस वाई और माइनस आपको ये ऐसे और ये हो जाएगा आपका y प्लस 2 और प्लस c अपॉन e की पावर माइनस, क्योंकि ये e की पावर माइनस में दोनों के साथ जाएगा, इससे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस y प्लस 2 प्लस c, ये ऊपर जाके पावर प्लस का हो जाएगा, ये आपका इसका फाइनल आंसर, राइट। तो जैसे आपका इक्वेशन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग कंपेयर वाली इक्वेशन को चेंज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस फॉर्मूले को भी चेंज कर लेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में हम फिर इंटीग्रेशन कराएंगे। बात क्लियर है। एग्जाम में इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ y है तो यहाँ भी y आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसे यहाँ लिखना है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक t आ जाए, सपोज करो t आ जाए, तो यहाँ भी क्या होगा आपके पास t होगा, तो इसे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के तौर पे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे चेंज करेंगे। बात क्लियर है? ठीक, वो माइनस बता दो, ऊपर से सेकंड ऊपर से सेकंड स्टेप ये देखिए, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर है? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब इसका फिर इंटीग्रेशन कराएंगे ना वन टाइम और, तो फिर वो माइनस आ जाएगा आपका। बात क्लियर है ना?